आज वो लोग सीपीएम से तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे मंत्री मलायत है कहाँ तो मोहम्मद शाकिर भाई और परवेज खान। देखिए, ये सीपीएम पार्टी से आज ममता बनर्जी का विनर में शामिल होने के लिए मलाइदा का हाथ से तृणमूल कांग्रेस का झंडा दे रहे। मामाटी मानो जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, मंत्री मलाई खट्टक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। एरपर आपके सामने आप सबका चाहिए हमारा विधायक और मंत्री माननीय मलाई खट्टक आपके सामने बात रखेंगे। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, और मोहब्बत मलाई खट्टक से होता है, दूसरों से नहीं, दूसरों से। तो लीजिए आपके सामने आपका घर का लड़का मंत्री मलाई खट्टक साहब। उपस्थित सभी को नमस्कार, आदाब। मंच पर उपस्थित है एसएम जलाल साहब। एसएम जलाल साहब के बारे में बोलने नहीं होगा। टीपी मार्केट में एसएम जलाल साहब का ऑफिस जिंदगी भर टीपी मार्केट में ही बिता दिया, और हमको पॉलिटिक्स में उतारने वाले भी एसएम जलाल साहब हैं, जो आपको घर से बुलाकर पॉलिटिक्स में उतारे थे। आसनसोल टाउन का यूथ कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाए थे। मंच पर उपस्थित है 44 नंबर वार्ड का उम्मीदवार, आप सभी जिसको जानते हैं, अमरनाथ चटर्जी, और 46 शिखा खट्टक। देखिए, बीच में खाली 2 दिन बाकी है। 12 तारीख को चुनाव में वोट डालना है। तो वोट डालने का टाइम मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार का जो चुनाव है इसको छोटा चुनाव मत सोचिए। बहुत टाइम में कॉर्पोरेशन का चुनाव में जो लोग वोट डालते हैं सोचते हैं भाई मेरा मोहल्ला का है, चलो इसको वोट दे दे, मेरे रिश्तेदार लगता है तो इसको वोट दे दे। वोट का बर्बादी होता है, दूसरा पार्टी को जीतने का मदद हो जाता है। इस बार का जो चुनाव है, देखिए कॉर्पोरेशन का चुनाव अब मत सोचिए, कॉर्पोरेशन का चुनाव तो बहाना है। 2024 में मोदी को हराना है, ये तो एक बहाना है। टारगेट 2024 में नरेंद्र मोदी, उसको हराना है। 2021 में चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हेलीकॉप्टर से घूमते थे, जितने टीवी न्यूज़पेपर सबको खरीद लिया था, और सब जगह में आवाज दे रहा था कि इस बार 200 पार। लेकिन पश्चिम बंगाल का जनता, आप लोग नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को 200 पार कर दिए, 213। फिर तीसरा बार के लिए चीफ मिनिस्टर बना दिए, और उसके बाद पूरा देश में जो आवाज हुआ गया आपको मालूम नहीं है। मेरा चुनाव का गिनती का बाद दूसरा दिन मेरे एक दोस्त पंजाब से फोन किया था, बोला अरे मलाई तुम जीत गया? बोला हाँ जीत गया। कितना पटाखा फोड़ा? हम बोला भाई पटाखा उड़ाखा तो फोड़ता नहीं है। बोला तुमको मालूम नहीं है, कल रात भर पंजाब में भंगड़ा हुआ और पूरा पटाखा फोड़ा। तब बोला क्यों? बोला देखो ममता जी जीता ही तो जरूर बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी को हरा दिया इसलिए पटाखा फोड़ा। तो नरेंद्र मोदी को हराने वाला एक ही आदमी है, ममता बनर्जी, और कोई पार्टी का हिम्मत नहीं है जो नरेंद्र मोदी को हरा सकता है। कोई लीडर का हिम्मत नहीं है जो सामने खड़ा होके आंख से आंख मिलाकर बात कर सकता है। तो इसलिए मैं आप लोग को
बोलता हूं कि इस चुनाव को कोई छोटा चुनाव मत सोचिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी को आप लोग देख चुके हैं, देश का जनता देख लिया। नरेंद्र मोदी देश को बीक रहा, देश को लूट रहा। आज नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया कि देश का जितना संपत्ति है सभी को बेच डालेंगे। रेल आधा बिक गया, LIC बिक रहा, एयर इंडिया बिक गया, बैंक बिकने वाले हैं। आप लोग सभी यहां बिजनेस करते हैं, सभी का बैंक से संपर्क है, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, ये सब बैंक एक जमाना में टाटा बिरला मालिक हुआ करते थे। देश का जनता पैसा जमा करता था और टाटा बिरला बिजनेस करते थे। तो सरकार ने इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया था। क्यों? कि बेकार लड़का लोग का पास, छोटा छोटा बिजनेसमैन का पास बैंक से उधार मिलेगा, बिजनेस करेगा, अपना परिवार को पालन करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी फैसला कर लिया कि बैंक बेचेंगे, बेचेंगे खाली नहीं, 2 से 3 महीने के अंदर बेच देंगे। और खरीदार खाली 2 ही है, अदानी नहीं तो अंबानी। आज से 3 से 4 महीने के अंदर सभी बैंक का मालिक अदानी नहीं तो अंबानी होने वाले हैं। देश का जनता पैसा रखेगा, अदानी अंबानी बिजनेस करेगा। और इतना बढ़िया प्रधानमंत्री है कि उन लोग के लिए कानून भी बना दिया कि आपका बैंक में अगर 50 लाख भी रहेगा, अदानी अंबानी उस पैसा से बिजनेस करके अगर ठप खा गया, लॉस हो गया, बैंक बंद हो गया, तो आपको खाली 1 से 5 लाख तक ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा बाकी सब पैसा आपका बर्बाद हो गया। बहुत खतरनाक समय देश के आने वाले हैं, और इसको रोक अगर कोई सकता है तो ममता बनर्जी। नरेंद्र मोदी NRC बोला करेंगे, ममता बनर्जी ने खड़ा होकर बोल दिया कि बंगाल में कोई NRC करने नहीं देंगे। विधानसभा में पास करा दिया, बंगाल में NRC नहीं होगा। ये कांग्रेस का हाथ छाप या देखिए 2-4 झंडा है, उस प्रार्थी से पूछिए कि भाई NRC जब नरेंद्र मोदी करेंगे बोला, तो असम में तो तुम्हारा सरकार था, क्यों नहीं रुक सका? क्यों पार्लियामेंट में तुम विरोधी पार्टी है, तुम क्यों नहीं बंद कर सका? काहे चुप था? तो चुनाव का आगे बहुत सा पार्टी आएगा, बहुत सा वादा करेगा, बहुत सा झूठा अफवाह उड़ाएगा, चुनाव में वोट मांगेंगे। लेकिन 2024 तक नरेंद्र मोदी को लड़ने के लिए ममता बनर्जी को और ज्यादा मजबूत करना है। देखिए, हम चुनाव लड़े थे, आप लोग दोनों हाथ से आशीर्वाद किया, पश्चिम बंगाल में किया, तृणमूल कांग्रेस जीत गया। इस बार का चुनाव कलकत्ता में हुआ, कॉर्पोरेशन का 144 सीट था, 134 तृणमूल कांग्रेस जीता, 3 आजाद उम्मीदवार जीता, 3 बीजेपी जीता, 2 CPM, 2 कांग्रेस। देखिए, ये रिजल्ट हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कलकत्ता को जनता को सलाम कीजिए। जो बीजेपी बोलता था कि बंगाल में विरोधी पार्टी है, उसको तीसरा नंबर पे उतार दिया, 3 नंबर पार्टी बना दिया कलकत्ता में। बीजेपी को तीसरा नंबर पार्टी बना दिया। और आसनसोल में वोट का परसेंट इतना बढ़ा दीजिए कि चौथा नंबर में चला जाए, 4 नंबर में चला जाए। ये लड़ाई लड़ना है 2024 तक, साथ में एकदम जबरदस्त लड़ने होगा। नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार के ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। ममता बनर्जी ने 11 साल में दिखाया कि काम कैसे करने होता है।